नमस्कार दोस्तों, आज फिर शनिवार है और हर शनिवार की तरह इस बार भी आपको कहानी सुनाने का वादा है। और शनिवार है तो आज आपके सामने फिर मौजूद हूँ एक नई कहानी लेकर। पिछले बार भी आपको एक विवाद से जुड़ी ही कहानी सुनाई थी। इस बार भी एक शब्द जिस पर विवाद होता रहता है उसको व्याख्या करने की कोशिश की है मैंने, और इसी से जुड़ी हुई कहानी भी है। सोचा कि इसी पे चर्चा कर ली जाए। चर्चा देश पर है, एक शब्द पर है। हम बहुभाषी देश माने जाते हैं, बहुजातीय देश माने जाते हैं, बहु परंपरावादी देश माने जाते हैं, लेकिन यह बहुसंख्यक हिंदू हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी को नहीं होना चाहिए। ऐतिहासिक फैक्ट है, मौजूदा फैक्ट है। सभी का सम्मान है इस देश में हमेशा और रहेगा, लेकिन एक शब्द को लेकर यहाँ बहुत विवाद होता रहता है और शब्द बहुत विवादित सा हो गया है, और वो शब्द है हिंदू। इसको लेकर कई बार सांप्रदायिक कह दिया जाता है कि यार यदि ये बात कर रहे हो आप तो यू आर अ कम्युनल। तो क्या ये सही है? क्या हिंदू कहीं बाहर से आया शब्द है? क्या हिंदू हम पर किसी ने थोपा था? हिंदू हमारा ही था, हिंदू शब्द हमारे यहाँ से ही निकला, किसी बाहरी संस्कृति, किसी बाहरी सभ्यता ने हमें दिया? इन्हीं सब की हम बात करेंगे, इन्हीं सबसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको। और आज की कहानी को मैंने नाम दिया है इस हिंदू को जान लीजिए। भारत में भारतीय सभ्यता 7000 साल पुरानी करीब मानी जाती है, रामायण काल से हम कह लें। और कई बार हमारे यहाँ डेट्स नहीं मिलती। एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, विदेशी राइटर हुए हैं, पॉर्जीटर करके, उन्होंने पुराणों को कहा है अनडेटेड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पुराणों में कोई डेट्स नहीं है, वो इतिहास जैसा नहीं लिखा गया, लेकिन फिर भी वो इतिहास है। तो कुछ लोग तो ये तक कहते हैं, कुछ विद्वान, की रामायण 24,000 साल पुरानी है। सबके अपने अपनी थॉट्स हैं, रिसर्च है। मैं आज सिर्फ बात कर रहा हूँ हिंदू शब्द की। यदि मैं 7,000 साल से शुरू करूं तो हिंदू धर्म से पुराना धर्म कोई नहीं रहा, जिसे आप सनातन धर्म भी कहते हैं। ऋग्वेद की रचना जैसा किताबों में मिलता है, जैसा जो पढ़ाया जाता है, कुछ और है, लेकिन जो पढ़ाया जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के बीच में ऋग्वेद की रचना हुई है। ऋग्वेद की रचनाएं इस काल में हुई। इस काल को ऋग्वेदिक काल भी कहा जाता है। ऋग्वेद में एक नासदीय सूक्त है, और वो नासदीय सूक्त बड़ा गजब का है। कभी डिस्कवरी ऑफ इंडिया देखिएगा, जो श्याम बेनेगल ने बनाया था ये सीरियल, उसका जो गाना है वो बहुत ही लाजवाब है, और उसमें इसी सूक्त का प्रयोग किया गया है। अब से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। छुपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पर तो अगम अतल जल भी कहाँ था। यानी कुछ नहीं था तब भी हम थे। हम यानी एक जो धर्म चला आ रहा है, तब उसका कोई नाम नहीं था, लेकिन तब भी था। विद्वान ऐसे ही हिंदू धर्म कहते हैं, लेकिन नाम नहीं था। नाम कब आया ये मैं बताऊंगा। ये चीजें चलती रहीं, समय की गति गतिमान रही, समय चलता रहा, वक्त आगे गुजरता रहा। धीमे से चलते चलते 6th सेंचुरी BC आ जाती है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये BC और AD क्या होता है। BC यानी बिफोर क्राइस्ट, 2023 AD है, यानी कि ईसा से 2023 साल बाद। जब भी मैं BC कहूँगा यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा से इतने साल पहले, ईसा पूर्व। एक तरफ उल्टा चलते हैं, अब हम सीधे चल रहे हैं इस तरह से। तो 6th सेंचुरी AD BC आती है,
तो उसमें दो धर्म आते हैं। सनातन धर्म तो चल ही रहा है और उसकी बात करूंगा। बुद्धिज्म आता है और जैनिज्म आता है। मतलब महावीर जिन्होंने जैन धर्म को नाम दिया। तीर्थंकर तो पहले भी हुए थे, वो 24वें थे और उन्होंने जैन धर्म नाम दिया। इसके बाद ईसा आते हैं। 2023 साल हो चुके हैं ईसा को आए हुए। ईसा आते हैं, उन्होंने जीसस वर्तमान इजराइल के थे, बेथलेहम में पैदा हुए थे, यहूदी थे, लेकिन चलाई उन्होंने क्रिश्चियनिटी धर्म, उन्होंने ईसाई चलाया। और 570 एडी यानी 570 ईस्वी में पैदा होते हैं पैगंबर हज़रत मोहम्मद, और वो 632 तक रहते हैं। उन्होंने इस्लाम धर्म चलाया। 622 ईस्वी में पैगंबर मक्का से मदीना गए थे, मक्का से मदीना जो सऊदी अरब में है, और इस घटना को आप हिजरत कहते हैं। इस घटना को इतिहास में हिजरत कहा जाता है। और इसी हिजरत से हिजरी सन की शुरुआत मानी जाती है। आप कैलेंडर देखेंगे तो उसमें सब लिखा होता है, शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी सन, ये सब का उल्लेख होता है। तो कोई सन प्लस होते हैं 2023 में, विक्रम संवत प्लस होता है, जो एडी हैं वो माइनस हो जाते हैं, तो फिर वो वाले सन निकल आते हैं। ये गणित कभी समझाऊंगा। तो इस तरह से धर्मों का कालखंड है। बात अब हिंदू की, ये हिंदू आया कहाँ से? असल में भारतीयों के लिए ये माना जाता था कि भारतीयों को इतिहास लिखना नहीं आता। इतिहास विदेशियों को लिखना आता है बहुत बेहतर तरीके से, और ये बात उन्होंने बार बार थोपी। शिकागो यूनिवर्सिटी में धर्मशास्त्र पढ़ाती हैं प्रोफेसर, उन्होंने एक किताब लिखी, नाम है उनका वेंडी डोनिगर। उन्होंने किताब लिखी, डोनिगर मैडम ने, हिंदूज एंड अल्टरनेटिव हिस्ट्रीज, और इस पर खूब विवाद हुआ। उन्होंने इस किताब के जरिए ही हमारे देश के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की, और ये ताना बाना कई बार छिन्न भिन्न किया गया, क्योंकि जो चीज़ें असल में होती हैं और जिनको बाहर के लोग देखते हैं वो अलग तरह से देखते हैं, और उसको वो जब अलग तरह से देखते हैं और लिखते हैं तो उसमें वो कुछ अपना दिमाग लगा लेते हैं। फॉरेन राइटर्स को फिर हमारे यहाँ के राइटर्स फॉलो करते हैं, वो बड़े हो जाते हैं फॉरेन राइटर्स, फिर उनको हमारे यहाँ के राइटर फॉलो करते हैं, और वो राइटर ये जो फॉलो करने का तरीका है उसके बाद फैक्ट से छेड़छाड़, थॉट प्रोसेस से छेड़छाड़ शुरू हो जाती है। और यहीं से हिंदू शब्द के साथ भी ऐसा ही हुआ कि बहुत सालों तक ये माना गया, ये पढ़ाया गया कि हिंदू असल में, हिंदू शब्द बाहर से आया हुआ है, आयातित है, ऐसा ही कुछ, लेकिन सच कुछ और है। अब कई प्रश्न उमड़ते घुमड़ते रहते हैं विद्वानों के बीच इतिहास में कि क्या हिंदू शब्द आयातित है, क्या हिंदू शब्द ईरानियों से आया है, क्या सिंधु के पास रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा, क्या हिंदू शब्द सिंधु से निकला है, क्या हिंदू शब्द इंदू से निकला है, ऐसे तमाम सारे प्रश्न। पहले ईरानियों की बात कर लेते हैं। ईरानी 545 ईसा पूर्व के आसपास भारत में आते हैं। डेरियस फर्स्ट उनका एक राजा हुआ है, और डेरियस फर्स्ट को ही अशोक ने फॉलो किया। तो ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में खूब लिखाया पढ़ाया गया कि ईरानियों, ऐसा अवेस्ता में भी उनके मिलता है कि सप्त सिंधु प्रदेश हुआ करता था। सप्त सिंधु प्रदेश जहाँ पर आर्य रहा करते थे, सप्त सैंधव सप्त सिंधु एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर जब ईरानी आते हैं सिंधु प्रदेश में, तो वो सिंधु को, सा को हा पढ़ते हैं, क्योंकि ईरानी सा का उच्चारण नहीं कर पाए। ठीक बात है साहब। तो उन्होंने, ऐसा अवेस्ता में भी है, अवेस्ता के फगर्द में एक, तो ये उच्चारण भी है कि सा से हा हो गया। और फिर जब मुस्लिम
भारत में आते हैं 711 ईस्वी में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, सभी जानते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो उन्होंने भी इसी हिंदू को फॉलो करना शुरू कर दिया। ठीक है साहब, मान लेते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। चलिए, ईरानियों या ईरान वंश या पारसियों की स्थापना अपन कह लें, उस पारसी वंश की स्थापना कह लें, तो ये भी मानी जाती है 700 BC के आसपास। और ऐसा विद्वानों का कहना है कि इनकी स्थापना भी अत्रि कुल के ही लोगों ने की थी, हमारे ही थे। हम जैसे कह चुके हैं, अब से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं। तो अभी तो ये माना जाता था कि ये भी पढ़ाया जाता है कि आर्य मध्य एशिया से आए, कोई कहता रूस से आए, कोई कहता पामीर के पठार से आए, तमाम सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे विद्वान ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि आर्य हमारे यहाँ से ही गए हों। कुछ लोग कहते हैं कॉकेशस से आए, ढेर सारी, कभी बाद में सुनाऊंगा ये वाली कहानी। तो ईरानी सा को हा नहीं, सा नहीं बोल पाए, इसलिए उन्होंने सा का हा कर दिया। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये कि फिर सिंधु सिंधु क्यों है? सिंधु को भी हिंदू आना चाहिए, सिंधु आज भी हिंदू है। जो पाकिस्तान का सिंध है वो सिंध है, सिंधी सिंधी है, इन सबको भी तो नाम बदल जाना था। लेकिन हिंदू ही क्यों होता है? यहाँ पर इतिहास खामोश है, यहाँ पर वो तर्क काम नहीं करते। यानी कि यह थियोरी खारिज हो जाती है कि सिंधु से हिंदू आया, नहीं, सिंधु से हिंदू नहीं आया, ईरानियों से हिंदू नहीं आया, तो फिर किससे आया? कुछ विद्वानों का यह कहना है कि इंदु से हिंदू बना। भारतीय शास्त्रों में चंद्रमा को इंदु कहा जाता है। ह्वेनसांग ने भी हिंदू का उल्लेख किया है, क्योंकि चीन में इंदु को इंतु कहा जाता है और ह्वेनसांग भी इसी को फॉलो करते हैं। ह्वेनसांग 629 AD यानी 629 ईस्वी से 647 के बीच में भारत में रहे और नालंदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की, बहुत ज़बरदस्त है कि हर्षवर्धन के काल में आए थे। हर्षवर्धन एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत के अंतिम सम्राट कहे जाते हैं। तो इस दौरान ह्वेनसांग रहे। ह्वेनसांग की किताब का नाम CU की है और ज़बरदस्त वर्णन किया है। बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट मॉन्ग थे। इनसे पहले फाहियान आए थे। तो इन्होंने भी लिखा है कि हिंदू, और चीन का जो हिंदू है, चीन में इंतु से हिंदू की कहानी है। तो एक व्याख्या ये भी है कि ये हिंदू से इंतु आया, काफ़ी हद तक सटीक प्रतीत होती है। अब भारत की कहानी, विशालाक्षेव एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं प्राचीन भारत में, उन्होंने किताब लिखी बृहस्पति शास्त्र, बृहस्पति साक्ष्य, जिसे बाद में बृहस्पति संहिता भी आप कह सकते हैं अपडेटेड रूप में। और इसके बाद वराह में है, वराह मेहर की वृह संहिता, इसमें भी उल्लेख है हिंदू बनने का, हिंदू शब्द का, बहुत ही मजबूती के साथ, ना कहीं से आयातित ना कहीं से कुछ, खालिस हिंदुस्तानी। इसमें ये बात रखी गई है कि हिंदू कहीं से नहीं आया, हिंदू हमारे यहाँ का ही है। और इसके लिए बाकायदा एक श्लोक भी है, ओंकार मूल मंत्राढ़ पुनर्जन्म दृढ़ाशय गो भक्तो भारत गुरु हिंदुर हिंसन दूषकः हिंसया दूतय चित्तम तेन हिंदू रीति ऋतः। यानी अब इसका अर्थ बता देता हूँ, और कितना गजब का अर्थ है। ओंकार जिनका मूल मंत्र है, भारत ने जिनका प्रवर्तन किया है, पुनर्जन्म में जिनकी आस्था है, ऐसा हिंदू धर्म जो हिंसा की अवहेलना करता है, हिंसा की निंदा करता है,
वो हिंदू है। सारी बात खत्म हो जाती है। ना हिंदू अरबों द्वारा लाया गया, ना हिंदू पारसियों द्वारा लाया गया, ना मुस्लिमों ने इसको फॉलो किया। ये पूरी तरह से भारतीय हिंदू ग्रंथों से में प्रतिपादित है और पूरी ताकत के साथ प्रतिपादित है, जिसमें शक शुबह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। बृहस्पति आगम का ये श्लोक है, वो सुनिए आप। हिमालयात् समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान हिंदुस्तान प्रचक्षते। यानी हिमालय से शुरू होकर इंदु सरोवर, ये इंदु सरोवर यानी हिंद महासागर तक जाने वाला ये देश, जिसे स्वयं देवताओं ने बनाया, इसे हिंदुस्तान कहा जाता है। और क्या चाहिए? सारी चीज़ें पानी की तरह साफ है। हमारे यहाँ के श्लोकों में ही सारे वर्णन हैं, सारी चीज़ें हैं, सारे विवादों का शमन किया गया है। और फिर वही बात, बेवजह का वितंडा सिर्फ एक ही वजह से होता है, और वो है ठीक से अध्ययन नहीं करना, चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, कहीं का कहीं जोड़ना। बस कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि हिमालय और इंदु से मिलकर हिंदू बना हुआ है। हिमालय का ही और इंदु का आधा ना और हिंदू। सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन एक बात साफ है कि हमारे धर्म ग्रंथों में प्रयुक्त होने के बाद हिंदू शब्द संस्कृत लौकिक साहित्य, पुराणों में मिलता है, अपभ्रंश साहित्य में मिलता है, और फिर बहुतायत में प्रयुक्त होने लगता है। साफ है कि हिंदू शब्द विदेशी आयातित नहीं है, खुद हिंदुस्तान का है, खुद भारतीय ग्रंथों का है, हमारे ही ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया है। विवाद करना का कोई तुक नहीं है, बेवजह का है। ना ही हो तो अच्छा है, लेकिन विवाद नहीं होंगे तो दुकानें कैसे चलेंगी? इसी तरह की बातें हैं। आप तमाम सारी चीज़ें उठाकर देख लीजिए, रामकोश, मेदिनी कोश, कालिका पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, शब्द कल्पद्रुम, ऐसे तमाम ग्रंथ हैं जिनमें हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ का ही है। अब आपको वितंडा रचना हो, विवाद करना हो, तो बात और है, तो फिर कोई भी तथ्य कहीं से भी उदाहरण पेश किए जा सकते हैं। लेकिन हिंदू उपजा, पनपा, प्रस्फुटित हुआ, पुष्पित पल्वित हुआ इसी धरती पर ही है। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, तर्क हमारे विचारों को मजबूती देते हैं, ये नोन फैक्ट है। तर्क से आप परिष्कृत होते हैं, खुद को और बेहतर ढंग से पेश कर पाते हैं, आपकी समझ विकसित होती है। लेकिन तर्क कुतर्क में ना बदलें, इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। दौर बदल चुका है, 2023 में है, टेक्नोलॉजी हम पर हावी है और एक नई तरह की यूनिवर्सिटी विकसित हुई है, और वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। न जाने क्या क्या परोसा जा रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से चीज़ें चली आ रही हैं, कुछ भी लैंड हो जा रहा है, विकल्प हमारे पास है नहीं। समस्या ये हुई है कि पढ़ने से, समझने से हम बहुत दूर हो चुके हैं। हमें वही पढ़ना होता है जो हमें पढ़ाया जा रहा है। इतने से एक हिस्से में, चप्पलाकार फ़ोन में जो हमें पढ़ाया जा रहा है, बस हम उसके आदी हो गए और उसके आधार पर बहसे मुबाहिसे हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, कूड़ा परोसा जा रहा है, हम उसी कूड़े को सच मान लेते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि ये आ कहाँ से रहा है, ये सच है कि नहीं है, और हम हैं कि उसके पीछे भागे चले जा रहे हैं। ये जो परोसा जा रहा है वो सच तो क्या, वो सच का एक कण भी नहीं है। सच हमारे ऋषियों मुनियों, जो वर्षों की जो सनातन परंपरा है, बहुत सारी चीज़ें उसी में ही बिखरी पड़ी हुई हैं, उसी में ही दबी पड़ी हुई हैं। लेकिन दुर्भाग्य ही कहिए कि इसे खोजने की फुर्सत किसे है, वहाँ तक जाना कौन चाहता है। मुझे तो जो मिल गया मैं उसी की इतिष्टि करना चाहता हूँ। बस इतना ही निवेदन है कि सच को समझिए, सच को पहचानने की ताकत रखिए,
और जो झूठ है, जो गलत है, उसको खारिज करने की, उसको सही तरीके से अलग करने की हिम्मत रखिए। ज़्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। जय हिंद।